गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा के विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। आप यह तो जान ही चुके हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है, यानी परिवर्तन आता है। अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। आइए इन तीनों विकारी तत्वों के बारे में जानें। लिंग सबसे पहले हम इन वाक्यों को, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। मेरे माता पिता बात कर रहे हैं, नौकर नौकरानी काम कर रहे हैं। इनमें जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे माता नौकरानी। माता नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पिता और नौकर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, यानी ये पुल्लिंग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है? रहा है। तो इसी तरह लड़की में क्रिया क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। लड़का हो गया पुल्लिंग और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग बदलने पर ये क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। माली फूल तोड़ रहा है, घोड़ा दौड़ता है। इसमें माली और घोड़ा ये किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये पुल्लिंग है। इनका अन्य उदाहरण देखिए, पिता, छात्र, सिंह, चूहा, शिष्य, बेटा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। माँ सो रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इन वाक्यों में माँ और नौकरानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। माँ और नौकरानी किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। और ये स्त्रीलिंग है। इनका अन्य उदाहरण है, जैसे दादी, सेठानी, मालिन, शेरनी, ऊँटनी आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम और उदाहरण। अभी तक आपने लिंग पढ़ा, लिंग के भेद के बारे में पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आइए लिंग बदलने के कुछ नियम और उदाहरण। आ या ई लगाकर। पुल्लिंग क्या है? छात्र। स्त्रीलिंग क्या है? छात्रा। छात्र में हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया? छात्रा। इसी तरह पुत्र में हमने लगाया ई तो क्या बन गया? पुत्री। इया या नी लगाकर। चूहा क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें हमें इया लगाना है, तो यहाँ पर हाक में हमने छोटी की मात्रा लगाया और या क्या बन गया? चूहिया। इसी तरह मोर में हमने क्या लगाया? नी लगाया तो क्या बन गया? इसका स्त्रीलिंग क्या बन गया? मोरनी। आइन या आनी लगाकर। पंडित से हमने इसका स्त्रीलिंग क्या बनाया? पंडिताइन। अब ये कैसे? पंडित में हमने क्या लगाया? आइन, क्या बन गया? पंडिताइन। इसी तरह ठाकुर में हमने क्या लगाया? आइन लगाया, क्या बन गया? ठाकुराइन। इसी तरह सेठ में हमने लगाया आनी तो क्या बन गया? सेठानी। आ की मात्रा लगाकर हमने नी लिखा, बन गया सेठानी। इसी तरह नौकर क्या बन गया? नौकरानी। नौकर में हमने आनी लगाया और बन गया नौकरानी। ई का तथा इन लगाकर। पुल्लिंग शब्द क्या है इसका? लेखक। लेखक में हमने क्या लगाया? इका। खा में
छोटी ई की मात्रा लगाया और का में आ की मात्रा, क्या बन गया? लेखिका। सुनार, सुनार में हमने क्या लगाया? इन, तो क्या बन गया? सुनारिन। रा पे छोटी की मात्रा लगाया और फिर ना लिखा, क्या बन गया? सुनारिन। मति व वती लगाकर पुल्लिंग शब्द क्या है? श्रीमान। श्रीमान में हमने मान हटाया और उसमें मति लगा दिया, क्या बन गया? श्रीमती। इसी तरह पुल्लिंग शब्द है गुणवान। गुणवान में वान हमने हटा दिया और उसमें क्या जोड़ दिया? मति, वती। सॉरी, गुण में हमने क्या जोड़ दिया? वान हटा करके वती, क्या बन गया? गुणवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदलते, वे पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे विद्वान, विद्वान क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। इसी तरह सम्राट, सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी। कवि का कवियत्री, पुरुष का स्त्री, पति का पत्नी, बैल का गाय, साधु का साध्वी, विधुर का विधवा, युवक का युवती, नर का मादा। ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो इन नियमों के अनुसार, ये संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदलते, वे पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खरगोश, चीता, गैंडा आदि। ये जो तीनों शब्द हैं, खरगोश, चीता, गैंडा, ये हमेशा पुल्लिंग में, सदैव मीन्स हमेशा, हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, सदैव यानी हमेशा, जैसे मछली, गिलहरी, मैना आदि। मछली, गिलहरी, मैना ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता, उनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, प्रोफेसर। राष्ट्रपति स्त्री जाति हो, स्त्री हो या पुरुष, हम उन्हें राष्ट्रपति ही कहते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री स्त्री हो या पुरुष, उन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसी तरह राजदूत, इसी तरह प्रोफेसर स्त्री हो या पुरुष, उन्हें हम प्रोफेसर ही कहते हैं। थैंक यू।